नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साप्ताहिक विकासक समाचार के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। साप्ताहिक विकासक समाचार यानी कि वीकली डेवलपर न्यूज, जहां मैं पिछले हफ्ते में हुई डेवलपर या टेक वर्ल्ड से रिलेटेड न्यूज आर्टिकल का एक संग्रह आपके लिए लेकर के आता हूं। इस हफ्ते का पहला समाचार और सबसे बड़ा समाचार एप्पल की तरफ से है। एप्पल ने अभी पिछले बुधवार को अपना एक इवेंट किया, फार आउट इवेंट के नाम से, मतलब फार आउट नाम रखा था उस इवेंट का। और उस इवेंट में उन्होंने 3-4 नए डिवाइसेस लॉन्च किए। नए डिवाइसेस क्या कहें, पुराने डिवाइसेस के नए वर्जन लॉन्च किए। सबसे पहला उन्होंने लॉन्च किया एयरपॉड्स प्रो। वो एयरपॉड्स प्रो का उन्होंने नया वर्जन लॉन्च किया। एयरपॉड्स प्रो 2 शायद उसको कहेंगे। तो उसमें कुछ खास है नहीं, उसमें बस एक उन्होंने नया चिप डाल दिया है और उसके अलावा बाकी सारा जो मार्केटिंग गिमिक जितने भी हैं एप्पल के वो सारे इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। और बाकी डिटेल्स जो हैं वो आप टेक न्यूज़ वाले चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, दूसरे टेक न्यूज़ वाले चैनल पे, कि क्या क्या फीचर्स हैं। मैं आपको मोटा मोटी तौर पे बता रहा हूँ। पहला एप्पल एयरपॉड्स प्रो हो गया। उसके बाद उन्होंने एप्पल वॉच सीरीज़ 8 लॉन्च किया और एप्पल वॉच सीरीज़ 8 में ही उन्होंने एक और महंगा वाला एप्पल वॉच सीरीज़ 8 में लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है उन्होंने एप्पल वॉच 8 अल्ट्रा। प्रो नाम रखना चाहिए था क्योंकि वो प्रोफेशनल्स के लिए बनाया है, लेकिन प्रो की जगह उन्होंने अल्ट्रा रखा है क्योंकि वो एथलीट्स के लिए बना रहे हैं और उसमें फ्लैट डिज़ाइन वगैरह दिया है। वो थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, थोड़ा डिफरेंट भी आया है, एक नया डिज़ाइन लाए हैं वो लोग। और उसके अलावा आईफोन लॉन्च किए, आईफोन 14 और आईफोन 14 प्रो। बड़ी बात यह है कि आईफोन 14 में उन्होंने आईफोन 13 प्रो के चिप जो है वो डाल के दे दिए और आईफोन 14 प्रो में उन्होंने नए चिप डाले हैं। अब इसमें आप ये कहोगे कि डेवलपर्स के लिए क्या है। डेवलपर्स के लिए उन्होंने एक नई फजीहत दे दी है जिसका नाम उन्होंने रखा है डायनेमिक आइलैंड। डायनेमिक आइलैंड क्या है? डायनेमिक आइलैंड जो आपके आईफोन के 14 प्रो में आपको फ्रंट कैमरा जो है उसको एक कैप्सूल की तरह वो लोग दे रहे हैं और उस कैप्सूल पे वो डिफरेंट एनिमेशंस, फीचर्स और सारा कुछ दे रहे हैं, जो ऑफ कोर्स एप्पल के अपने ऐप्स में तो वो फीचर्स बहुत अच्छे से काम करेंगे, लेकिन अब नए ऐप डेवलपर्स को जो है इन फीचर्स के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी मावी ने इस डायनेमिक आइलैंड को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर मावी का कोई अपडेट आया नहीं है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। आई डोंट नो कि जो डेवलपर्स मावी यूज़ करते हैं वो इस डायनेमिक आइलैंड को यूज़ करके क्या बनाएंगे, क्या करेंगे। मैंने वही कहा कि डेवलपर्स के लिए एक नई फजीहत है, बाकी तो सब कुछ अच्छा है। प्रो में अच्छा है, आईफोन 14 में कुछ खास नहीं है, 14 और 13 में वही चीज़ है, सब कुछ सेम है, देखने में भी सेम है, बस बाकी नए नए फीचर्स दिए हैं। 14 में उन्होंने कैमरा अच्छा दिया है, डायनेमिक आइलैंड का एक ये फीचर दिया है। ये 2 अच्छे फीचर हैं, उसके अलावा और कुछ खास इनोवेटिव उन्होंने किया नहीं है। चलिए अब एप्पल की दुनिया से बाहर निकल के माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया में आते हैं और माइक्रोसॉफ्ट का न्यूज़ है अगला। और न्यूज़ ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने टीम्स में रूम्स प्रो करके एक नया फीचर लॉन्च किया है, जो बेसिकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ होगा। उसमें नए नए फीचर्स होंगे जो पहले स्काइप रूम्स के सिस्टम हुआ करते थे उसके अगेंस्ट में है। और ये नया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का नया टूल है जो कि वो $40 पर मंथ के तौर पे मतलब सब्सक्रिप्शन पे, ये लोग पेड सब्सक्रिप्शन पे प्रोफेशनल यूज़र्स को दे रहे हैं। मेरी कंपनी में अभी तक ये चीज़ यूज़ नहीं हुई है। और टीम्स के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि टीम्स बेसिकली कॉर्पोरेट में यूज़ किया जाने वाला वन ऑफ द, जो भी माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी कॉर्पोरेट्स या माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब में यूज़ किया जाने वाला वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आपका जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कॉलिंग या आपका चैटिंग या कोलैबोरेशन के तौर पे जो आपका टूल है, दैट इज़ योर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में माइक्रोसॉफ्ट ने नया ये रूम्स प्रो का फीचर किया है जिसमें कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं और इसमें आप अटेंडीज वगैरह को देख सकते हैं 3D के तौर पर और कुछ उस तरीके के फीचर्स हैं। ये एक नया फीचर माइक्रोसॉफ्ट ने ऐड किया है। अगला समाचार भी माइक्रोसॉफ्ट की ही तरफ से है और समाचार विंडोज 11 यूजर्स के लिए एक बुरी खबर है। खबर यह है कि भाई जो भी विंडोज 11 के यूजर हैं उनको एक ये प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर वो नया माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ऐड करें
और सिस्टम रीस्टार्ट कर दें तो वो उस सिस्टम में दोबारा लॉगिन नहीं कर सकते। सो ये आर्टिकल जो है ये नियो विन करके न्यूज़ चैनल है, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है और उन्होंने बताया है कि ये विंडोज़ 11 के स्टेबल वर्जन में ये इशू है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने खुद रिपोर्ट किया है, और माइक्रोसॉफ्ट ने इसका जो है वर्क अराउंड भी बताया है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको नोन इशू के तौर पर लिस्ट किया है। इसीलिए मैंने अभी तक विंडोज़ 11 पे पोर्ट नहीं किया है। सो आप में से जो लोग भी विंडोज़ 11 यूज़ करते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपने ये इशू फेस किया है। इन्होंने कहा कि ये इनफैक्ट विंडोज़ 11 21H2 जो वर्जन है उसमें भी ये जो एरर है ये आ रहा है। 22H2 जो है वो अभी 20 सितंबर को रिलीज़ होने वाला है। मैंने एक दो हफ्ते पहले वीकली न्यूज़ में बताया था आपको। सो 21H2 जो कि काइंड ऑफ लेटेस्ट क्लाइंट वर्जन है विंडोज़ 11 का, उसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। सो आप में से जो भी विंडोज़ 11 के यूज़र हैं, नया माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ऐड मत कीजिए, और अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आर्टिकल का लिंक दे दूंगा, उसमें वर्क अराउंड उसका बताया हुआ है, उस वर्क अराउंड को फॉलो करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। और भाई न्यूज़ आर्टिकल पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अगर पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो। और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो क्या नहीं पसंद आ रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। अगला न्यूज़ आर्टिकल कोबोल डेवलपर्स के लिए एक अच्छा न्यूज़ है। कोबोल डेवलपर्स, कोबोल बेसिकली मेन फ्रेम का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोबोल का फुल फॉर्म भी मुझे नहीं याद है, और मैंने अपने कॉलेज के दिनों में कोबोल के बारे में पढ़ा था कि कोबोल एक बहुत ही पुराना मेन फ्रेम का सिस्टम है, और आज की डेट में भी कोबोल डेवलपर्स जो हैं बहुत ही हाईली पेड हैं, और क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो मेन फ्रेम सिस्टम्स यूज़ करती हैं। सो कोबोल डेवलपर्स के लिए अच्छी न्यूज़ है, और न्यूज़ ये है कि एक नया मशीन लर्निंग का टूल आया है जो कि सिंबॉलिक मशीन लर्निंग और स्टैटिक एनालिसिस यूज करके, एआई का टूल है, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है, जो कि सिंबॉलिक मशीन लर्निंग और स्टैटिक कोड एनालिसिस यूज करके आपको कोड को समझने में हेल्प करता है, कोबोल के कोड को समझने में हेल्प करता है, और ये बताता है कि कहाँ कहाँ चेंजेस किए जा सकते हैं या करने चाहिए अगर आपको कोई बग फिक्स करना है या कुछ करना है उसके लिए। सो स्टैटिक कोड एनालिसिस क्या होता है? स्टैटिक कोड एनालिसिस ये होता है कि आपके कोड की पूरी एनालिसिस की जाती है। स्टैटिक बेसिकली आपके जो भी कोड में जितना भी होता है, आपका जो आपने वेरिएबल के नेम्स कैसे रखे हैं, नेमिंग गाइडलाइंस फॉलो की हैं नहीं की हैं, स्टैटिक कोड एनालिसिस में ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं कि आपने नेमिंग गाइडलाइंस सही ढंग से फॉलो की हैं या नहीं की हैं, आपका कुछ और कहीं पर गलत वेरिएबल डिक्लेयर तो नहीं किया हुआ है, अगर वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसको यूज़ भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, स्कोप के बाहर कहीं वेरिएबल तो नहीं जा रहा है। इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके स्टैटिक कोड एनालिसिस में आती हैं। डॉटनेट में आपका स्टाइल कॉप और एफएक्स कॉप जो है वो स्टैटिक कोड एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। उसके अलावा जो ऑटोमेटिक स्टैटिक कोड एनालिसिस करने में हेल्प आपका रीशार्पर भी करता है। लेकिन बात यहाँ पर कोबोल की हो रही है। सो कोबोल में ये एआई का नया फीचर आया है। भैया गिटहब वाले आप लोग भी कुछ कर देते यार, कोपायलट में ऐसा कुछ फीचर दे देते, क्योंकि भैया ये कोपायलट तो बस हमारी नौकरी खाने के लिए लगा हुआ है कि हाँ भैया हम ये दे देंगे नया फीचर, नई चीज़ ये ऐड कर लो। कोड समझने के लिए कोई नहीं बताता, क्योंकि आज की डेट में डॉटनेट का, जावा का बहुत सारे ओपन सोर्स कोड जो हैं वो मतलब अवेलेबल हैं विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। सो उन कोड को समझना जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और आई होप कोई डॉटनेट के लिए भी इस तरह का कोई टूल लेकर के आए, जैसा कि कोबोल के लिए सिस्टम वालों ने लेकर के आए हैं, जिसमें कि ये आपके बग को समझ करके आपको समझा देगा, इजी वे में समझा देगा कि ये कोड जो है कैसे काम करता है, पूरा कोड फ्लो वगैरह जो है वो सारी चीज़ें समझा सकता है। सो आप में से जो भी डॉटनेट डेवलपर हैं या जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलपर हैं, क्या आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ऐसा कोई टूल अवेलेबल है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर है तो कौन सा है ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर नहीं है तो क्या आप चाहते हैं कि ऐसा टूल आए जो कि आपको समझाए, जो बड़े लार्ज कोड बेसेस हैं, कि ये कोड बेस का कोड फ्लो कैसे चल रहा है। अगला समाचार डी-लिंक राउटर के ओनर्स के लिए एक बुरी खबर है। डी-लिंक राउटर्स, डी-लिंक बेसिकली एक कंपनी है, और राउटर आपका जो इंटरनेट के लिए, वाईफाई वगैरह के लिए जो राउटर यूज़ होता है, घरों में राउटर यूज़ होता है, मेरे घर में भी राउटर लगा हुआ है जो आपका वाईफाई राउटर है, या आपका वायर्ड राउटर भी होते हैं। राउटर का पर्पज़ होता है कि आपको एक इंटरनेट कनेक्शन को मल्टीपल डिवाइसेस में
ट्रांसफ़र करना। सो आप जो है वाईफाई राउटर लगा करके या रेगुलर राउटर लगा करके, रेगुलर राउटर में होता है कि आपकी केबल्स निकलती हैं और आप वो मल्टीपल उसमें, सो जो आपका जो राउटर है, डी-लिंक का राउटर जिनके पास भी है, सर्टेन मॉडल्स हैं कुछ, उन मॉडल आर्टिकल का लिंक मैं दे दूंगा, आप देख लीजिएगा कौन सा मॉडल है। बिकॉज डी-लिंक के राउटर पे एक मालवेयर अटैक आ रहा है जिसका नाम है मूबूट। सो मूबूट बॉटनेट करके एक बॉट है जो कि मालवेयर बॉट है। मालवेयर क्या होता है इसके बारे में एक वीकली न्यूज़ में बता चुका हूं कि मालवेयर बेसिकली ऑटोमेटिकली रन करने वाला ऐसा कोड होता है, मलिशियस कोड होता है जो आपके डेटा को चोरी कर सकता है या कुछ भी कर सकता है, बेसिकली बैकग्राउंड में चलने वाला एक कोड होता है। सो इसमें डी-लिंक के राउटर के थ्रू आपके मालवेयर का बॉटनेट अटैक हो रहा है, मूबूट मालवेयर का अटैक हो रहा है। सो इसमें इस आर्टिकल में उन सारे राउटर्स के मॉडल नंबर बताए हुए हैं और पैच भी दिए हुए हैं कि आप कैसे अपने पैच अपडेट करके राउटर के और अपने राउटर को सिक्योर कर सकते हैं। सो जिसके पास भी डी-लिंक का राउटर है, अपना ये आर्टिकल पढ़े, अपने राउटर को अपडेट करें, नहीं तो भैया आपका डेटा खतरे में है। अगला न्यूज़ भी मालवेयर रिलेटेड ही है और न्यूज़ ये है कि अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी एनालिस्ट्स या ब्लीपिंग कंप्यूटर के आर्टिकल के हिसाब से माइनक्राफ्ट गेम जो है वो हैकर्स का फेवरेट गेम है मालवेयर जो है उसको हाइड करने के लिए। सो माइनक्राफ्ट गेम्स में जो आपके एड ऑन्स या प्लगइन्स जो होते हैं उनमें जो है हैकर्स सबसे ज़्यादा मालवेयर जो है वो हाइड करके आपको भेज देते हैं। जैसे आप कुछ भी खरीदते हो उसमें हो सकता है कहीं अननोन रिसोर्सेज से आपके पास उसमें, क्योंकि माइनक्राफ्ट आपका ऑनलाइन खेला जाने वाला गेम है, मल्टीप्लेयर गेम है, सो उसमें हैकर जो हैं वो मालवेयर जो है हिडन तौर पे भेजते हैं। उसके अलावा बाकी गेम्स के बारे में बताया गया है कि जैसे आपका फीफा जो है उसमें 11% चांसेस होते हैं और आपका रोबोलॉक्स में 9.5%, फार क्राई में भी 9.4%, कॉल ऑफ ड्यूटी में 9%। सो इन सब में जबकि जो 25% जो है सबसे ज़्यादा जो है इसमें माइनक्राफ्ट के फाइल्स में 25% जो है मलिशियस फाइल्स हैं जो कि आपके ब्रांड को अब्यूज़ कर रहे हैं और मालवेयर वगैरह भेज रहे हैं इसको, इन फाइल्स के थ्रू हैकर जो है मालवेयर भेज रहे हैं। सो जितने भी माइनक्राफ्ट खेलने वाले हैं थोड़े सतर्क हो जाए, एंटीवायरस लगा करके माइनक्राफ्ट खेलो ताकि आपके सिस्टम पर अगर आपको मालवेयर आए तो आपका जो एंटीवायरस है वो आपको बता दे कि हाँ भैया मालवेयर आ चुका है, बचा लो और वगैरह वगैरह जो भी है, अपना सिस्टम वगैरह अपडेट कर लो। सो ये न्यूज़ है कि भैया माइनक्राफ्ट वालों को बच के रहना है, बिकॉज माइनक्राफ्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मालवेयर को हिडन तौर पर आपके सिस्टम्स में भेजने के लिए। अब एक आवश्यक सूचना यह है कि यदि आप ब्लेजर सीखना चाहते हैं, ब्लेजर के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप एक .NET डेवलपर हैं और ब्लेजर में मूव करना चाहते हैं और ब्लेजर का रोड मैप जानना चाहते हैं तो आप मेरे मीटअप में आ सकते हैं। मीटअप अगले हफ्ते हो रहा है, यानी कि 17 सितंबर को आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस गुड़गांव में ये मीटअप हो रहा है, जहां मैं और नितिन पंडित आपको ब्लेजर के बारे में बताएंगे। पूरा फुल डे का सेशन है, ऑलमोस्ट फुल डे का सेशन है, आपका 11:30 बजे से शुरू होगा और लगभग 3:30 बजे तक चलेगा, जिसमें कि हम आपको ब्लेजर के बारे में 2 सेशंस देंगे, एक प्रैक्टिकल सेशन भी होगा और आपके Q&A सेशन भी होगा। सो यदि आप ब्लेजर के बारे में जानना चाहते हैं और हमसे मिलना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन मीटअप पर आइए। मैं मीटअप पे RSVP करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जा करके मीटअप पे RSVP कर सकते हैं और आ सकते हैं, बिकॉज बिना RSVP वाले लोगों को मीटअप में नहीं आने दिया जाएगा। और इसी के साथ इस हफ्ते का वीकली डेवलपर न्यूज यानी कि साप्ताहिक विकासक समाचार समाप्त होता है। उम्मीद है आपको मेरे चुने हुए न्यूज आर्टिकल्स पसंद आए होंगे। यदि आपको ये न्यूज आर्टिकल्स पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।